नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाले आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपने हमारे जो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप जो ऊपर कोने में जाकर जो आई बटन पर क्लिक करके जो देख सकते हैं, और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि छात्रों की संवेदना में अभिवृद्धि जानने में सर्वोच्च है? तो छात्रों की जो संवेदना होती है, भय, घृणा, क्रोध, तो ये जो 14 बताई गई हैं, अगर इसको जानना है तो हमें जो है किस चीज़ का अध्ययन होना चाहिए? तो ऑप्शन है हमारे केस स्टडी, क्रमबद्ध परीक्षण, साक्षात्कार या प्रश्नावली। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, साक्षात्कार। तो साक्षात्कार विधि से जो है छात्रों की संवेदना में अभिवृद्धि जानने में जो है सर्वोच्च है। नेक्स्ट है हमारा, समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से मन की तुलना किसने की है? तो समुद्र में जो जैसे बर्फ़ का टुकड़ा तैरता रहता है, उसी प्रकार से जो है मन की तुलना की गई है। तो किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा की गई है? ऑप्शन हमारे वाटसन, फ्रायड, जीन पियाजे या थोरनडाइक। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, फ्रायड। तो फ्रायड ने जो है समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से मन की तुलना की है। नेक्स्ट है हमारा, शिक्षा के क्षेत्र में जो स्कीमा है, जो स्कीमा शब्द है, इसका नया संप्रत्यय किसने दिया है? तो जो स्कीमा शब्द है, इसका जो नया प्रत्यय है ये किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन हमारे ब्रूनर, जीन पियाजे, फ्रायड या मैकडूगल। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, जीन पियाजे। तो जीन पियाजे ने जो है ये जो स्कीमा शब्द है इसका नया जो संप्रत्यय दिया है। अगला हमारा बाल्यावस्था जो में जो है हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन हमारे 270, 206, 350 या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, 350। तो जो अवस्था बताई गई है, शैशव, बाल्य, किशोर और युवा, तो इनमें जो बाल्यावस्था है इसमें जो हड्डियों की जो संख्या है ये 350 होती है। नेक्स्ट हमारा, निक्सन ने अपने जो मनोसामाजिक ये है इरिक्सन ने जो अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो ऑप्शन हमारे 6, 7, 8 या 9। तो इरिक्सन के द्वारा जो मनोसामाजिक सिद्धांत है उसकी अवस्थाएं कितनी बताई गई हैं? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, 8। तो इरिक्सन के द्वारा जो 8 अवस्थाएं बताई गई हैं। नेक्स्ट हमारा, चित्र को निश्चित करने वाला इनमें से कौन सा कारक नहीं है? तो ऑप्शन हमारे विद्यालय का वातावरण, सामाजिक वातावरण, पारिवारिक वातावरण, आर्थिक वातावरण। तो जो चरित्र है इसको निश्चित करने वाला कौन सा नहीं है इनमें से? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, आर्थिक वातावरण। तो चरित्र को जो है निश्चित करने वाला एक कारक नहीं है, आर्थिक वातावरण। दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन जो है कैसे लगे हैं। नेक्स्ट हमारा, बाल्यावस्था के लिए पर्याप्त नींद होती है। तो जो बाल्यावस्था होती है इसमें जो नींद बताई गई है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, ये कितनी बताई गई है? तो ऑप्शन हमारे 6 घंटे की, 8 घंटे की, 9 घंटे की या 10 घंटे की। तो बाल्यावस्था के लिए जो पर्याप्त नींद कितनी है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, 8 घंटे की। तो जो एक व्यक्ति होता है, जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, उसके लिए जो 8 घंटे की जो नींद होती है ये पर्याप्त बताई गई है। अगला हमारा, अभिप्रेरणा का जो प्रत्याशा का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ऑप्शन हमारे हर्ज बर्क के द्वारा, एच ब्रूम के द्वारा, मास्लो के द्वारा या मैकग्रेगर के द्वारा। तो अभिप्रेरणा का जो प्रत्याशा का सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, मास्लो। तो अभिप्रेरणा का जो प्रत्याशी सिद्धांत है ये मास्लो के द्वारा दिया गया है। दोस्तों, अगर आपने हमारे अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो बेल वाला जो आइकॉन है उसे दबा ले, ताकि जो आपको हमारे जो आने वाली है वीडियो है उसकी जो है नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।
नेक्स्ट है हमारा मानसिक रूप से जो कमज़ोर बच्चे की बुद्धि लब्धि होती है। तो जो बच्चे मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं उनकी जो बुद्धि लब्धि है ये कितनी बताई गई है। ऑप्शन हमारे 90 से 120, 50 से 60, 70 से कम या 0 से 24। तो जो मानसिक रूप से जो कमज़ोर बुद्धि के जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो बुद्धि लब्धियाँ कितनी बताई गई है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी 0 से 24 वर्ष। तो मानसिक रूप से जो कमज़ोर बच्चे हैं उनकी बुद्धि लब्धि जो है 0 से 24 वर्ष बताई गई है। अगला क्वेश्चन हमारा बुद्धि का जो त्रिआयामी जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है। तो त्रिआयामी जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन हमारे स्पीयरमैन के द्वारा, जेपी गिलफोर्ड के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा या गैने के द्वारा। तो बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत है ये किसकी देन है। तो राइट आंसर हमारा जेपी गिलफोर्ड। अगला हमारा बुद्धि लब्धि निकालने का जो वास्तविक सूत्र है ये क्या है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है पहले भी जो एग्ज़ाम है उनमें आया हुआ है। तो ऑप्शन हमारे वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु गुणा 100, मानसिक आयु गुणा वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100 या इनमें से कोई नहीं। तो जो बुद्धि लब्धि निकालने का जो सूत्र है ये क्या है। तो राइट आंसर हमारा सी, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। नेक्स्ट हमारा एक बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच में है तो वह किस प्रकार का बालक होगा। तो ऑप्शन हमारे प्रतिभाशाली, अति उत्तम, मंद बुद्धि या सामान्य बुद्धि। तो ये जो 90 से 110 के बीच के जो बालक होते हैं ये जो सामान्य श्रेणी के बालक होते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा भारत में जो सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण है ये कब आरंभ हुआ था। ऑप्शन हमारे 1902 में, 1912 में, 1922 में या 1932 में। तो ये जो सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण है ये कब आरंभ हुआ था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी 1922। तो सर्वप्रथम जो है बुद्धि का जो परीक्षण है ये 1922 में आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा केंद्र मुख्य विकास का नियम संबंधित है। तो ये जो केंद्रमुखी विकास का जो नियम है इसका संबंध किससे है। तो ऑप्शन हमारे सिर से पाँव की ओर, छाती से हाथ की उंगली की ओर, सिर से छाती तक या छाती से सिर तक। अर्थात जो हमारा जो सेंटर है नाभि है इससे जो बाहर की तरफ जो विकास होगा वो किस प्रकार का जो है विकास होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, छाती से हाथ की उंगली की ओर। तो इस प्रकार का जो है ये केंद्रमुखी विकास का जो है सिद्धांत है। नेक्स्ट हमारा शारीरिक विकास का आधार है। तो ऑप्शन हमारे नैतिक विकास, सामाजिक विकास, भाषा विकास या मानसिक विकास। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, मानसिक विकास। तो शारीरिक विकास का जो आधार है मानसिक विकास। अगला हमारा नर जो क्रोमोसोम है ये कौन से है। तो जो पुरुष व्यक्ति है उसके अंदर जो है किस प्रकार के जो है क्रोमोसोम होते हैं। ऑप्शन हमारे XX होते हैं, XXY होते हैं, XY होते हैं या YY होते हैं। तो राइट आंसर हमारा सी, X और Y। तो जो नर क्रोमोसोम है ये X और Y होते हैं। नेक्स्ट हमारा सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो ऑप्शन हमारे शुक्राणु, अंडाणु, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे छोटी कोशिका होती है ये है शुक्राणु। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, शुक्राणु। अगला है हमारा किस मनोवैज्ञानिक ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। तो जो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसके द्वारा कहा गया है। तो ऑप्शन हमारे फ्रायड ने, जुंग ने, मैकडूगल ने या क्रो ने। तो किसके द्वारा कहा गया है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, क्रो। तो 20वीं शताब्दी को जो बालक की शताब्दी ये जो है क्रो के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। तो ये जो प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज बुद्धि परीक्षण का निर्माण है ये किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया है। ऑप्शन हमारे कोह के द्वारा, सेगुइन के द्वारा, रेवन के द्वारा या जोशी के द्वारा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, रेवन। तो प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज बुद्धि परीक्षण का जो निर्माण है
ये रेवन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। तो जो बच्चे की जो प्रथम अवस्था होती है, इसमें जो शिक्षा का स्तर है ये किस प्रकार का होना चाहिए। तो ऑप्शन हमारे हिंदी भाषा, मातृभाषा, अंग्रेजी भाषा या जो है राज्य भाषा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, मातृभाषा। तो जो प्री नर्सरी का जो बच्चा होता है उसको जो शिक्षा दी जाती है ये उसकी जो मातृभाषा में जो उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट हमारा रमन ने जो बुद्धि को क्या माना है। तो जो टर्मन है ये है टर्मन ने बुद्धि को क्या माना है। तो ऑप्शन हमारे समायोजन की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, सीखने की योग्यता या पढ़ने की योग्यता। तो टर्मन ने बुद्धि को किस प्रकार का माना है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, अमूर्त चिंतन की योग्यता। तो टर्मन ने जो है बुद्धि को अमूर्त जो चिंतन है इसकी योग्यता माना है। नेक्स्ट हमारा, क्रेसमर ने स्थैनिक वर्ग में किस प्रकार के व्यक्ति माने हैं। तो ऑप्शन है हमारे मजबूत शारीरिक गठन वाले, कमजोर शारीरिक गठन वाले, मोटे तथा छोटे या ये सभी। तो क्रेसमर के जो स्थैनिक वर्ग है इसमें कैसे व्यक्ति आते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है मजबूत शारीरिक गठन वाले व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, एकांत प्रिय संकोची बच्चे किस प्रकार के होते हैं। तो जो एकांत प्रिय है, जो एकांत में जो रहने वाले होते हैं, जिन्हें शोरगुल पसंद नहीं होते हैं या किसी दूसरे बच्चे के साथ ज़्यादा जो घुल मिलने वाले नहीं होते हैं। तो किस प्रकार के बच्चे होते हैं। ऑप्शन हमारे अंतर्मुखी होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं, उभयमुखी होते हैं या ये सभी प्रकार के होते हैं। तो जो एकांत प्रिय बच्चे हैं ये किस प्रकार के होते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, अंतर्मुखी। तो इस प्रकार के जो बच्चे हैं ये दूसरे के साथ ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं और जो है एकांत में जो है रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट हमारा, बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले भी जो एग्ज़ाम है उनमें कई बार ये जब पूछा गया है। तो बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन हमारे स्टर्न, टर्मन, बिने या जो है जेम्स। तो किसके द्वारा जो है बुद्धि का एक इकाई का सिद्धांत दिया गया है। तो किसके द्वारा दिया गया है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, बिने। तो बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत है ये बिने ने दिया था। नेक्स्ट हमारा, विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है कि यह परिपक्वता तक चलता है, सतत प्रक्रिया है, परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है या जन्म पूर्वावस्था में भी होता है। तो विकास के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है ये गलत है, कौन सा जो गलत कहा गया है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है, यह परिपक्वता तक चलता है। तो विकास के संबंध में यह गलत है कि यह परिपक्वता तक चलता है और यह एक सतत प्रक्रिया है, परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है और जन्म पूर्वावस्था में भी जो है होता है। नेक्स्ट हमारा, किस उम्र के बालक के सामने क्रोध से देखने पर वह रोने लग जाता है। तो ऑप्शन है हमारे 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का या 12 महीने का। तो कितनी उम्र के बच्चे को जो है अगर हम उसे थोड़ी घूर के देखने लग जाते हैं तो वो रोने लग जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, 6 महीना। तो 6 महीने के बालक को अगर क्रोध से देखते हैं तो वो रोने लग जाता है। नेक्स्ट हमारा, वैचारिक क्रिया की अवस्था कौन सी है। तो ऑप्शन हमारे 7 से 12 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 12 से 18 वर्ष या 18 से 21 वर्ष। तो वैचारिक क्रिया की अवस्था कौन सी बताई गई है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है 7 से 12 वर्ष। नेक्स्ट हमारा, गैस्ट्रोलॉज का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन हमारे व्यवहार के रूप में, परिवर्तन के रूप में, मशीनों के रूप में या समग्र रूप में। तो गैस्ट्रोलॉज का अर्थ क्या होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, समग्र रूप में। तो गैस्ट्रोलॉज का जो अर्थ है ये होता है समग्र के रूप में। नेक्स्ट हमारा, प्रेरणा के स्रोत हैं। तो प्रेरणा के स्रोत कौन से हैं। ऑप्शन हमारे उद्दीपक, प्रोत्साहन, चालक या ये सभी। तो प्रेरणा के जो स्रोत है ये कौन से होते हैं। तो राइट आंसर हमारा डी, ये सभी। तो प्रेरणा के जो स्रोत है ये उद्दीपक, प्रोत्साहन, चालक जो है ये सभी बताए गए हैं।
नेक्स्ट हमारा आदतें व्यक्तित्व का आवरण है। यह कथन किसका है, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा जो है ये कहा गया है कि आदतें व्यक्तित्व का आवरण होती हैं। ऑप्शन हमारे क्लेयर, रोस्टर, रॉस या रायबर्न। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, क्लेयर। तो आदतें जो हैं ये व्यक्तित्व का आवरण है, ये क्लेयर के द्वारा जो है कहा गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाले आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की जो है नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत बने रहने के लिए धन्यवाद।